बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार पर मारपीट करने के आरोप के बाद जीवेश कुमार दरभंगा के परिसदन में प्रेस वार्ता की और कहा कि एक और जहां उन्होंने अपने आप को निर्दोष बताया, वहीं तेजस्वी यादव द्वारा नकली दवा बेचने वाले बयान पर मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नोटिस भेजने वाले हैं और 2 से 3 दिन के अंदर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दर्ज करेंगे। मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने कहा कि बीती रात एक यूट्यूबर दिलीप कुमार सैनी के साथ हुई मारपीट की घटना के संबंध में दरभंगा के सर्किट हाउस में अपनी सफाई दे रहे थे। वहीं मंत्री जीवेश कुमार जाले विधानसभा क्षेत्र से 2020 के विधानसभा चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर मस्कूर अहमद रहमानी की फोटो मोबाइल में दिखाते हुए कहा कि इन लोगों ने मेरी हत्या की साजिश रची थी। उन्होंने ये कहा कि उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से ही उनकी जान बीती रात बच पाई है। उन्होंने कहा कि बीती रात वे निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सिंहवाड़ा थाना अध्यक्ष और स्कॉट वाहन के साथ निकल गए थे। उसके बाद ये घटना घटी है। इस मामले की पूरी तरह जांच की जाएगी। लीडर अपोजिशन नहीं थे, डिप्टी सीएम थे। जिस समय उनके एक एमएलए इसराइल मसूरी जो उस समय मंत्री थे, एक सहनी समाज के लड़के की हत्या करवा देने में उनका नाम आया था और जमकर बवाल काटा गया विधानसभा के अंदर। तेजस्वी यादव जी ने उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया? अगर उनको थोड़ा भी मोरल अगर हो कि हमको जाले जाना है और जाले जाकर के सिंहवाड़ा में एफआईआर कराना है, तो उससे पहले जरा उनको अपने इसराइल मसूरी की चिंता कर लेनी चाहिए थी। उस समय भी उस हत्याकांड का दोषी कौन था, अनुसंधान चल रहा था। और मैं आपके अदालत में एकदम जिम्मेदारी पूर्वक एक बात कह रहा हूं, उन्होंने नकली दवा का चर्चा किया है। मामला सब जुडिस है, नकली दवा का कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं है और ना ही मेरे ऊपर किसी प्रकार की कोई सजा मुकर्रर की गई है। मामला सब जुडिस है। मैं तेजस्वी यादव जी को नोटिस भेजने वाला हूं कल से परसों तक। डिफेमेशन का केस फाइल करूंगा। इसका भी जवाब श्रीमान तेजस्वी यादव जी देंगे। ये भी मैं आपको अभी यहाँ कहना चाहता हूं और मैं उनको एक बात और याद दिला देना चाहता हूं। बड़े भाव से कार्यकर्ता उनको मिलने गया था हेलीपैड पर। आप लोग के जो कंपनी है उसका कैमरा जरूर कैद किया होगा। हाथ पकड़ के झुला के, जैसे आदमी ये फेंकता है बैट बॉल जैसे घुमाता है, हाथ पकड़ के हेलीपैड से झुला करके उस बेचारे को फेंक दिए थे। तेजस्वी यादव जी को याद रखना चाहिए था कि वो भी एक अति पिछड़ा का बेटा था। तेजस्वी यादव जी को ध्यान रखना चाहिए। भोजपुर में 4 दिन पहले सड़क हादसे में जख्मी हुए अधेड़ की मौत हो गई है। इलाज के दौरान आरा शहर स्थित निजी अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक धनगाई थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव निवासी गया जी सिंह के 54 वर्षीय पुत्र गोपाल सिंह हैं। इधर मृतक के भाई गोरखनाथ यादव ने कहा कि हर दिन की तरह 11 सितंबर को मजदूरी करने के लिए सवारी बस से आ रहे थे। इसी दौरान हाटपोखर के पास पीछे से आ रही ट्रक ने सवारी से भरी बस में टक्कर मार दी, जिससे वो जख्मी हो गए थे। वो अपने मजदूरी करने के लिए आ रहा था। किस दिन? 11 तारीख को। अच्छा। उसके बाद में बस में बैठा था, पीछे से बुलडोजर वाले ट्रक वाले ने मार दिया। उसमें जख्मी हो गया। हम लोग इलाज कराने आए थे। इसमें इलाज यहाँ आए थे सदर? आए थे। यहाँ से रेफर होगा? हाँ, तो वहाँ पर इलाज के दौरान उसका मौत हो गई। मतलब यहीं प्राइवेट में आरे में? पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र स्थित कर्णपुरा गांव के पास एक सड़क हादसा हो गया। राजमार्ग SH 131 पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे मृतक का सर धड़ से अलग हो गया। मृतक का एक हाथ घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर मिला। नौबतपुर थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और SI अमरेंद्र पासवान ने बताया कि शव की पहचान करना मुश्किल है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों और थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात या सुबह किसी भारी वाहन ने इसे कुचल दिया और चालक फरार हो गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सांसद निधि फंड से मोतिहारी पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में पुलिस सभागार का निर्माण कराया गया, जिसका उद्घाटन सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया। सभागार का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लगातार सांसद निधि फंड से बेहतर कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में 30 लाख रुपए की लागत से पुलिस सभागार भवन का निर्माण कराया गया है, ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। इस दौरान विपक्ष पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में पहले अपराध का राज था, अब अपराधी खूब घूमते थे उस वक्त, लेकिन हमारी सरकार में अपराध
अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है और पुलिस भी बेहतर हुई है। पुलिस के कारण ही हम लोग रात दिन चैन से रहते हैं, इसलिए इस फंड के माध्यम से पुलिस के लिए सभागार का निर्माण कराया गया। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि इस सभागार का नाम उनके नाम पर रखा जाए, जिससे सरैया सभागार क्या मेरा ही नहीं पूरे समाज का एक दायित्व बनता है कि जिसके कारण हम सुख और चैन से रात में सोते हैं। सीमा पर जो रक्षा करते हैं उनके कारण हम रात में शांति से सोते हैं, और जो पुलिस गश्त करती है उसके कारण हम रात में सुख चैन से सोते हैं। तो जिनके कारण हम सुख चैन से जिंदगी बिताते हैं उनके लिए यदि कुछ करना पड़े तो ये कोई एहसान नहीं है, बल्कि तो हमारी ड्यूटी है। और पहले तो एक समय बहुत खराब था, शाम को हम निकलते थे तो रास्ता में कहाँ मोटरसाइकिल छीन लेगा, साइकिल छीन लेगा और फिर पकड़ा नहीं जाता है। इधर तो अब कोई अपराधी है तो पकड़ा हो जाता है। और मोतिहारी में तो जितनी घटनाएं हुई हैं उसका उद्भेदन हुआ है, और वो अपराधी घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।